आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम टाइप ऑफ इवेंट्स देखेंगे। तो पहला है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। An event A is called an impossible event if the set of outcomes for A is empty। अगर उसका आउटकम का सेट देखा जाए तो कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल, a die is rolled down, now getting a number on die greater than 8 is a impossible event। अगर डाई को हम रोल करते हैं तो उसमें कौन कौन से आउटकम पॉसिबल है उसका हम सैंपल स्पेस लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें से कोई 8 से ग्रेटर नहीं है, यानी अगर हम डाई को हम थ्रो करेंगे तो 8 से ग्रेटर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सभी 7 से लेस है, यानी ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो यहाँ पे 8 से ग्रेटर कोई भी नहीं है, तो यानी फेवरेबल आउटकम 0 आएंगे और टोटल आउटकम 6 0.6 यानी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है। उस टाइप की इवेंट जो है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। बाद में श्योर इवेंट, श्योर यानी पक्का, तो श्योर इवेंट हम देखेंगे। तो श्योर इवेंट किसको बोलेंगे? A sure event, an event A is called sure if the set of outcomes is the same as the sample space। अभी सैंपल स्पेस में सभी आउटकम्स आ जाते हैं और जो इवेंट है उसमें भी सभी आउटकम्स आ जाते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू टोटल आउटकम्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा बोले कि अगर डाई को थ्रो किया जाए और इवेंट ए क्या है? अ नंबर लेस देन 7 से लेस आना चाहिए, तो उसमें सभी नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इवेंट ए का आउटकम्स क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। और सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों में इक्वल आएंगे। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी? 6/6, 6 कैंसिल यानी 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किसको बोलेंगे? An event A is called simple event if it has only one sample point of a sample space। अगर सैंपल स्पेस में से एक ही सैंपल पॉइंट हो। सैंपल पॉइंट किसको बोलेंगे? तो हम इसको देखते हैं। अगर हम दो कॉइन को थ्रो करेंगे तो उसमें से टोटल 4 आउटकम्स पॉसिबल है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और डबल टेल। तो ये सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और डबल टेल। सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट होता है उसको हम सैंपल पॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सैंपल पॉइंट। इसको बोलेंगे सैंपल पॉइंट। अभी इसमें सैंपल पॉइंट कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4, 4 सैंपल पॉइंट है। उसमें से कोई भी एक ही सैंपल पॉइंट आता है इवेंट में, तो उस टाइप की इवेंट को सिंपल इवेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल, मैं ऐसा बोलूं कि इवेंट ए हैज ए 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड। अभी 2 हेड वाला कितना सैंपल पॉइंट है? एक ही सैंपल पॉइंट, तो एक ही सिंगल सैंपल पॉइंट है इस इवेंट में, तो उस टाइप की इवेंट को क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। यानी ये जो है वो सिंपल इवेंट है। बाद में कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? मोर देन
वन सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है। एग्जाम्पल, अगर डाई को दो कॉइन को थ्रो करते हैं तो 4 आउटकम्स आते हैं। सैंपल स्पेस में 4 सैंपल पॉइंट है, 4 सैंपल पॉइंट में से एक से ज्यादा आना चाहिए। तो इवेंट ए, अभी इवेंट ए क्या है? एटलीस्ट वन हेड। ये क्या है? एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए, 2 चलेगा, यानी डबल हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो इसमें कितने सैंपल पॉइंट है? 3 सैंपल पॉइंट है, यानी एक से ज्यादा है। तो उस टाइप के इवेंट को कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। बाद में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलेंगे? टू इवेंट्स एसोसिएट विद द एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल। यानी एक ही ट्राई में दोनों इवेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम कॉइन को थ्रो करें या टॉस करें तो हेड और टेल दोनों साथ में आना पॉसिबल नहीं है। हेड और टेल दोनों साथ में आना पॉसिबल नहीं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल ये दोनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अनदर एग्जांपल, अगर हम डाई को थ्रो करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ये सैंपल स्पेस है। इवेंट ए इवन नंबर आना चाहिए, तो 2 4 6 आएगा। इवेंट बी ओड नंबर, यानी 1 3 5। अभी ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकता, या इवन आएगा या ओड नंबर आएगा। अगर हम उसका इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से है? तो क्या? कोई भी नहीं। तो इसमें एम्प्टी आएगा। इसमें क्या आएगा? एम्प्टी, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट आएगा। ये उसकी कंडीशन। बाद में एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन अकर इन एक्सपेरिमेंट, यानी सभी इवेंट आ जानी चाहिए एक्सपेरिमेंट में। उस टाइप की इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल, सपोज इन टॉसिंग ए 2 कॉइन एटलीस्ट 1 हेड ए और नो हेड बी। ए में एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, यानी हेड टेल और टेल हेड आएगा। और नो हेड, यानी उसमें क्या आएगा? डबल टेल। अगर हम इसका यूनियन करें, ए यूनियन बी, तो आपको क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। अगर सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ए यूनियन बी में अगर सैंपल स्पेस मिल जाता है तो उस टाइप की इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस मिल गया, आप देख सकते हो। सभी आउटकम्स आ गए, ऑल आउटकम्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।